नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो मैथ से संबंधित है। इसके पहले मैं मैथ का एक वीडियो बना दिया हूं जिसमें हम मेनली क्या क्या टॉपिक पढ़ना है मैथ में वो डिस्कस किया था। उसके साथ ही साथ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बेसिक जो फंडामेंटल है उसको पढ़ते हुए उसके बाद फिर मैंने सरफेस एरिया को काफ़ी डिटेल में देखा था, जिसमें कि क्यूबॉइड, सर्कल, सिलेंडर, जो भी सवाल आए थे एग्ज़ाम में बीपीएससी पूछा था बेसिक के साथ साथ मैं वो सारे सवाल भी सॉल्व करवा दिया था। आज हम लोग, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को देखेंगे। देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से बीपीएससी कई बार सवाल पूछ चुका है, पिछले 2-3 बार से लगातार सवाल पूछ रहा है, ठीक ना। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हम थोड़ा बेसिक जान लेंगे और बेसिक जानने के बाद जो है ना इसमें हम जो पीटी में क्वेश्चन पूछा उसको भी देख लेंगे। चलिए देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। एक नंबर का एक ऐसा सीरीज है, एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें प्रत्येक नेक्स्ट टर्म जो है कुछ एक निश्चित संख्या जोड़ने पर ही क्या होता है, प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं लिखा 2, 4, 6, 8, 10। देखिए, ये अगर फर्स्ट टर्म मान लिया जाए, इस फर्स्ट टर्म में क्या प्लस किया, 2 जोड़ा, इसमें भी क्या जोड़ा मैं 2 जोड़ा, इसमें भी क्या सम किया 2 जोड़ा, इसमें भी क्या जोड़ा 2 जोड़ा। तो आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट जो पहला टर्म के बाद जो नेक्स्ट टर्म जो हर एक आ रहा है उसमें एक निश्चित नंबर को प्लस करने के बाद ही आ रहा है। मतलब यही आपका हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दैट मीन्स कि ये जो 2 है जो जिसको आप जोड़ रहे हैं इसको इसमें कहा जाता है क्या, कॉमन डिफरेंस। क्या कहा जाता है, कॉमन डिफरेंस। हिंदी तो बहुत खतरनाक है इसका हिंदी ना होता है शार्प अंतर, छोड़िए इसको शॉर्ट में हम डी बोलेंगे, ठीक ना। और देखिए, अगर ये एपी है 2, 4, 6, 8, 10 अगर एपी है, ये होता है फर्स्ट टर्म। ये क्या होता है, फर्स्ट टर्म या प्रथम पद। तो फर्स्ट टर्म या प्रथम पद को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, फिर ए से, ठीक ना। जो डिफरेंस है मतलब कि ये जो 2 आ रहा है, मतलब कि ऐसे भी आप डिफरेंस ऐसे पता कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म, ये 5 टर्म है, तो अगर मैं मान लो इसको A1 नाम दूँ, इसको A2 दूंगा, इसको A3 नाम दूंगा, तो क्या हो सकता है, कॉमन डिफरेंस बराबर हो जाएगा कि 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा 2। या देखिए, अगर जो यहाँ भी A3 को अगर A4 से आप माइनस कीजिएगा तो 6 माइनस 4 यहाँ भी कितना आ रहा है 2 आ रहा है। आप देखिए सब स्थिति में कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। यही है कॉमन डिफरेंस, डी है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है, AP का हम लोग ए को फर्स्ट टर्म बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी बोलते हैं, और जितने इसमें नंबर ऑफ टर्म होते हैं उसको एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, एन बोलते हैं, ठीक ना। तो अगर मान लीजिए कि ये जो सीरीज है, ये सीरीज दिया हुआ है, मान लीजिए कि अगर आप इसमें ये पूछे कि इस एपी का जो 8वां टर्म क्या होगा, 8वां पद क्या होगा, तो उसके लिए देखिए आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। इसका फार्मूला होता है कि AN इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये आपको फार्मूला एकदम अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए क्या है यहाँ पे, ए क्या है फर्स्ट टर्म है, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म है, और डी क्या है कॉमन डिफरेंस है, और ए एन क्या है आपको जो निकालना है। जैसे मान लीजिए आपको 8वां टर्म निकालना है, इसका मतलब क्या है A8, एन का मान 8 रख देंगे। देखिए फर्स्ट टर्म कितना है इसमें, इस सवाल में फर्स्ट टर्म जो आपका देखिए कितना है 2 है, तो हम यहाँ फर्स्ट टर्म कितना रख देंगे 2 रख देंगे, प्लस एन आपको एन 8 दिया क्योंकि 8वां टर्म निकालेंगे 8 रख देंगे, -1। और देखिए डी कितना निकाले हम 2 निकाले, तो यहाँ डी का मतलब कितना 2 रख देंगे। मतलब क्या होगा, इसको सॉल्व जो करेंगे तो 2 प्लस 8 में जाएगा -1 कितना हो जाएगा 7 इंटू कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 2 प्लस 8 14 हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा आपका कितना 16। मतलब कि इस एपी का जो 8वां टर्म है आपका 8 टर्म जो है आपका कितना है, वो 16 है। कितना है 16 है। तो आप इस फार्मूले को यूज करके कोई भी सवाल क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। मान लीजिए आपको सवाल में AN का मान दे दिया मान लेते हैं, और A का भी मान दे दिया, N का मान दे दिया, आप D क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए ये सवाल इसलिए पूछे क्योंकि क्लास 10th का जो NCERT मैथ है उसका एक 5th चैप्टर यही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही है, उसमें इस तरह के सवाल क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। ये तो हो गया बेसिक। देखिए इसमें एक और बेसिक हम लोग पढ़ेंगे। देखिए एक बेसिक इसमें ये है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई एपी है, इसका फर्स्ट टर्म 3 है, नेक्स्ट टर्म 6 है, फिर 9 है, फिर कितना है 12 है, ऐसा है, ठीक ना। तो देखिए ये इसको हम मानेंगे क्या A1, ठीक है। इसको क्या मान लेते हैं A2, इसको क्या मान लेते हैं A3, इसको क्या मान लेते हैं A4। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो सेकेंड टर्म आया है 3 जोड़ के, इसमें भी 3 को हमने प्लस किया है, इसमें हम 3 को प्लस किया। इसका मतलब देखिए क्या है कि यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म का वैल्यू A का वैल्यू क्या है 3 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है,
कॉमन डिफरेंस हमारा क्या A2 माइनस A1 करेंगे, मतलब 6 में 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, डी का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिए अगर हमको इसको दूसरे फॉर्म में लिखना हो, देखिए फर्स्ट टर्म को A लिख सकते हैं, दूसरे टर्म को A प्लस डी लिख सकते हैं, तीसरे टर्म को A प्लस 2D लिख सकते हैं, चौथे टर्म को A प्लस 3D लिख सकते हैं। कैसे देखिए, A का मान कितना है 3, 3 रखिए, A का मान 3 रखिए, तो D का मान कितना रखिए 3 रखिए, जो कितना 6 आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए A का मान रखिए 3 और 2 और D का मान कितना रखिए 3, तो 6 3 कितना आ जाएगा 9। आप देखें ये सब टर्म आ जाएगा, मतलब कि ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए सवाल क्या पूछेगा, जैसे कि मान लेते हैं एक हम सवाल बनाते हैं कि किसी AP का मान लेते हैं 18 टर्म, मतलब 8वां टर्म मान लेते हैं, 8वां टर्म मान लेते हैं 20 है, कितना है 20 है, और किसी उसी AP का 10वां टर्म मान लेते हैं कितना है 24 है, कितना है 24 है। तो आपको सवाल क्या पूछेगा कि AP का फर्स्ट टर्म क्या होगा, इस AP का फर्स्ट टर्म क्या होगा और इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए आपको सवाल में क्या दिया है 8वां टर्म दिया। देखिए 8वां टर्म का मतलब पता है क्या होगा, जैसे देखिए यहाँ पे जिस तरह से बताया आपको क्या कि फोर्थ टर्म का वैल्यू क्या होता है A प्लस 3D होता है, कितना होता है A प्लस 3D। उसी तरह 8 टर्म का जो वैल्यू हो जाएगा पता है वो क्या होगा, वो हो जाएगा A प्लस 7D। इसी का मान आपको कितना दिया है 20 दिया हुआ है। और 10वां टर्म क्या हो जाएगा A प्लस 9D, इसी का वैल्यू कितना दिया है 24। अब देखिए ये बन गया क्या पता है, ये बन गया आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 चर वाले रैखिक समीकरण बन गया, क्योंकि यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है। जहाँ पावर 1 होता है उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, और इक्वल का साइन भी आ गया। ये एक वेरिएबल है और ये डी वेरिएबल है। अब इसको क्या करना है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को या लीनियर इक्वेशन को हम इसको क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। देखिए अगर हम माइनस करेंगे इसको इसके साथ, यहाँ देखिए प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। देखिए अब क्या होगा, ये प्लस है और ये क्या है माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ क्या कितना बचा, यहाँ 7D है और यहाँ माइनस 9D है। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 में कितना जाएगा 7, तो कितना हो जाएगा 2D बचेगा, बट साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस बड़ा है। यहाँ देखिए इक्वल का साइन, यहाँ देखिए अब 24 में कितना, 24 में 20 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 4, साइन किसका आएगा बड़े डिजिट का, और ये माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। और D का मान देखिए 4/2 कितना निकल गया 2 निकल गया। अब इस D का मान आप किसी भी एक इक्वेशन में सॉल्व रख दीजिए। जैसे मान पहले हम रखते हैं क्या है A प्लस 7D बराबर कितना है 20 अपना है, जरूर रखिए। एक का निकाल A रख दिए, और देखिए D का मान कितना 2 निकाले अभी तक हम लोग, यहाँ रख देंगे 20 A प्लस 14 कितना हो गया 20, ठीक है ना। A बराबर क्या होगा 20 माइनस 14 कितना निकल गया 6 निकल गया। इसका मतलब कि इस AP का पहला टर्म कितना है 6 है। तो आप ऐसे सवाल को क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा ये वाला मेनली, अगर किसी AP का अगर मान लीजिए 13 टर्म बोल रहा है, अगर किसी AP का 13 टर्म बोल, इसका 13 मतलब पता है क्या है, ये A प्लस कितना है 12D है, ठीक है ना। अगर किसी का मतलब किसी AP का अगर 100 टर्म बोल रहा है, देखो A 100, इसका मतलब पता है क्या हो गया A प्लस 99D हो गया, ठीक है ना। आप इस तरह से बनेगा इक्वेशन, सॉल्व करके A और D का मान क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। देखिए NCERT के बुक का मैं एक सवाल बता देता हूँ आपको। जैसे एक सवाल यहाँ पे है, जैसे कि पूछ सकता है कि 3 अंकों वाले कितनी संख्या 7 से डिवाइड है या 7 से डिविजिबल है, 3 डिजिट की कितनी नंबर्स 7 से डिविजिबल है। एक क्वेश्चन और है 10 और 250 के बीच 4 के कितने मल्टीपल है, 4 के कितने मल्टीपल है। क्वेश्चन भी पेश इस तरह का पूछ चुका है और इस तरह का भी पूछ चुका है। फिर सब समझिए 14 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 और 10 और 250 के बीच 4 के कितने मल्टीपल हैं, कितने गुना जाता है। तो हम आपको ये 14 का सवाल बना देते हैं। आप इसको सवाल को याद कीजिए क्या है, 10 और 250 के बीच 4 के कितने मल्टीपल हैं उसको फाइंड आउट करना है। देखिए सवाल में सिंपल क्या दिया हुआ था, सवाल आपको सिंपल दिया था 10 और 250 के बीच आपको क्या निकालना था मल्टीपल निकालना था। देखिए 4 का, देखिए मल्टीपल का मतलब क्या होता है, उसमें मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 4 का मल्टीप्लाई 1 से कीजिए 4 होगा, 2 से कितना होगा फिर 8 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये इसका मल्टीपल है, ये 4 का गुणज है 4 8 12 ऐसे, फिर कितना हो जाएगा 16 20 बढ़ेगा। तो यहाँ कहता है कि 10 और 250 के बीच में, इसका मतलब क्या है 10 के बाद 11 तो मल्टीपल 4 का है नहीं, 12 होगा। इसका मतलब पहला जो नंबर है वो 12 है जो कि
4 का मल्टीपल है, फिर कितना होगा, अगला हो जाएगा 16, अगला फिर हो जाएगा 20 हो जाएगा, ऐसे करके फिर 24 हो जाएगा। अब हमको अंतिम टर्म देखिए कौन सा 4 का मल्टीपल होगा, देखिए 250। अब देखिए 250 को चेक करते हैं, 250 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम में चला जाएगा, यहाँ 24 होगा, यहाँ कितना 1 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0, लेकिन ये देखिए 8 हो जाएगा यहाँ पे, ये पूरी तरह कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, ये जो है 250 जो है 4 का मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब इससे छोटा आएंगे, तो देखिए 249 तो होगा ही नहीं, इसका मतलब क्या होगा 248 देखिए 4 का क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। कैसे देखिए, आप देखिए यहाँ लिखिए 248 को 4 से क्या डिवाइड कीजिए, 6 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 8 यहाँ 2 हो रहा है ना डिवाइड पूरी तरह। इसका मतलब क्या है, इसका जो अंतिम जो टर्म हो जाएगा वो 248 होगा, जो कि 4 का क्या है, मल्टीपल है। देखिए 4 का मल्टीपल मतलब क्या, ये 4 से डिवाइड भी हो जाएगा। इसका मतलब आपका ये बन गया अब AP, ये बन गया आपको फ्रिज। अब देखिए इसका फर्स्ट टर्म कितना है, A का मान हो गया 12, D का मान ऑब्वियस सी बात कितना होगा, A2 में A1 घटा दीजिए, 16 में जगह 12 कितना जगह 4 बचेगा। तो अब सवाल यही कह रहा है कि इसमें कितने, मतलब कि 10 और 250 के बीच कितने ऐसे नंबर है जो कि 4 के क्या है, मल्टीपल है। अब देखिए आपको क्या करना है कि याद कीजिए क्या बताया था आपको, AN इक्वल्स टू क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। आपको यही N निकालना है, क्या निकालना, N। और यहाँ देखिए आपको ये लास्ट टर्म क्या है, पता चल गया, यही AN लास्ट टर्म है, तो यहाँ AN का वैल्यू आपको 248 पता चल गया है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए रख देंगे, AN का वैल्यू कितना है 248, A का मान कितना है 12 है, N का मान आपको निकालना है, -1 कर देंगे, और D कितना है 4 है। आपको सॉल्व करना, देखिए सॉल्व करना, देखिए सिंपल, ये प्लस जाकर माइनस हो जाएगा, ये सब आपको बेसिक करना चाहिए। 248 इक्वल का साइन है, ये प्लस जाकर माइनस होगा, 12 हो गया। यहाँ क्या बच गया, N-1 इंटू कितना बच गया 4। देखिए अब इसको माइनस करना है तो क्या हो जाएगा 6 3 2 इसका टू N-1 इंटू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए इसमें 4 मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, 236 अपॉन कितना हो जाएगा 4 बराबर N-1, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना, देखिए इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो सिंपल सी बात है कि क्या हो जाएगा, 236 को 4 से डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 5 टाइम में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 3 बचेगा 6 और 9 बार में, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ हो जाएगा 59, यहाँ हो जाएगा 59, N माइनस कितना होगा 1 और N बराबर हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 59 में 1 प्लस होगा कितना होगा 60 बच जाएगा। मतलब क्या, इसमें जो है आपका टोटल जो है कितने नंबर हैं, इसमें आपके 60 नंबर हैं, 60 ऐसे नंबर हैं जो कि 4 का क्या है, मल्टीपल है। आप इतना आसानी तरीके से सवाल को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कोई भी सवाल आप इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए एक और सवाल, एक अच्छा सवाल है। एक सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक मंथली वेतन पर काम करना शुरू किया और हर एक साल जो है उसका 200 रुपये का क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। तो किस वर्ष उसका वेतन 7000 हो जाएगा, उसका वेतन कितना होगा 7000 हो जाएगा। मतलब देखिए इसमें कुछ नहीं है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। देखिए पहला AP का फर्स्ट टर्म क्या होगा 5000 हो गया, काम करना शुरू किया गया और उसका हर एक साल सैलरी 200 वृद्धि हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले साल होएगा 5000, फिर इसमें 200 जोड़ देगा, अगला साल 5200 हो जाएगा। अंतिम मतलब इसका मतलब A का मान ये हो गया, D का मान ये हो गया और AN का मान कितना हो गया 7000 हो गया। तो आप कितने साल में उसका इतना N का मान, सेम टू सेम वही सवाल है। आप इसको एक बार ट्राई कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बनाने का ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा। अब जो हमको इसमें जो एग्ज़ाम BPSC खासकर पूछता है उसको हम पढ़ लेते हैं। अब उसमें अगला है कि AP का सम निकालना है। AP का क्या निकालना है, सम। देखिए AP का सम निकालने के लिए देखिए मान लीजिए कि कोई AP है, मान लेते हैं ये कि कोई 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10, ये AP में है, ठीक ना। इसका सम क्या होगा, टोटल का सम का S इक्वल्स टू फार्मूला होता है N/2 बड़ी ब्रैकेट 2A प्लस N-1 गुने D डिवाइड ब्रैकेट बंद, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है, S तो सम है पूरा, N क्या है नंबर ऑफ टर्म है, A फर्स्ट टर्म है, D क्या है कॉमन डिफरेंस है, आपको पता है। अब इसे एक सवाल हम बनाते हैं, सबसे बेसिक सवाल। हाँ सर ये देखते हैं, मान लेते हैं ये सवाल है, ये सवाल है, मान लीजिए यहाँ A का मान कितना है 2 है, फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 4 में जाएगा 2 बच जाएगा। और आपको इसमें जो कि यहाँ पर आपको देखिए 1 2 3 4 5
टर्म दिया हुआ तो आप यहाँ n का मान क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। तो अब देखिए सीधे f सम क्या होगा, n/2, n का वैल्यू कितना है 5/2, 2 a का मान कितना है 2 है, प्लस n कितना है 5 - 1 और d का मान कितना है 2 है। ब्रैकेट क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। इसको सॉल्व कीजिए, 5 क्या हो जाएगा 2, फिर देखिए यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 4 5 में जाएगा, 1 - 4 बचेगा, 4 × 2 8 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए कितना होगा 5/2 और यहाँ कितना हो जाएगा 12, 1 कट जाएगा, 6 बार में 30, मतलब टोटल का सम का कितना होगा 30 होगा। आप इस फार्मूले का यूज करके सवाल को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब आइए हम जो बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है इस फार्मूले के बेस पे उसको सॉल्व करते हैं। ये सवाल देखिए 65 में पीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यदि s इक्वल्स टू समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 से लेके 15 तक है और n + 1/2 हो तो सम का क्या निकालना, मान निकालना। मतलब आपको ये दे दिया है और n का वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक है 15 तक है, तो इस पूरे 15 टर्म का आपको सम निकालना है। देखिए तो इसको कैसे बनाएंगे, हम इसको बना के आपको दिखा रहे हैं। तो इसमें जो सवाल आपका है देखिए क्या है, s निकालना है, समेशन का ये साइन होता है, n का वैल्यू 1 से लेकर आपको जाना है 15 तक और ये n + 1/3 दिया हुआ है, ठीक। तो अब देखिए आप क्या कीजिए, अगर मान लीजिए ये आपका अगर एक्सप्रेशन है, व्यंजक है, तो क्या कीजिए, अगर फर्स्ट टाइम n का वैल्यू आप 1 रख के देखिए, यहाँ 1 देखिए, तो 1 + 1/ कितना हो जाएगा, यहाँ आपका 3 हो जाएगा। जिसको सॉल्व कीजिएगा देखिए यहाँ कुछ तो 1 है, एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ कितना आएगा 3 आ जाएगा और यहाँ 3 1 यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ 3/3 1 और यहाँ 1 देखिए 4 कितना निकल गया 3, ये फर्स्ट टर्म मान निकल गया। उसके बाद अगर n का मान आप 2 रखते हैं, कितना रखते हैं 2 रखते हैं, देखिए तो 2 + 1/3, फिर वही प्रोसेस कीजिए, एलसीएम लीजिए 3 आ जाएगा, 3 × 2 कितना 6 हो जाएगा, प्लस 3/3 का 1 आएगा और 1 कितना 1 आएगा, कितना आ गया 7 कितना आ गया 3 हो गया। मतलब कि इसका जो है सीरीज जो निकल रहा है, पहला टर्म 4/3 आ जा रहा है, अगला टर्म 7 कितना आ रहा है 3 आ जा रहा है। मतलब देखिए सब में 3 बढ़ रहा है, देखिए 4/3 था 7/3 हो गया, अगला पता क्या होगा 10/3 हो जाएगा, फिर पता क्या होगा 13 क्या होगा 3 हो जाएगा, ऐसा बढ़ता रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो फ्रीज है देखिए एपी में है, किसमें एपी में है। और अभी हम क्या बताएं, अगर कोई फ्रीज एपी में उसका सम क्या होता है, उसका सम ही तो होता है s = n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 d होता है। तो अब देखिए आपको यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 4/3 है, ठीक ना। यहाँ देखिए 4/3 a का मान 4/3 है, a का वैल्यू और n कितना होगा भाई, n का वैल्यू तो 15 तक निकालने का है, n का वैल्यू 15 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, सिंपल सवाल में n का वैल्यू 15/2 रखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे 2 और देखिए a फर्स्ट टर्म कितना है 4/3 है, प्लस n का वैल्यू कितना है 15 है, -1 और देखिए d कितना है, आप d निकाल सकते हैं। देखिए 7/3 को -4/3 से कीजिए, एलसीएम लीजिए 3 आ जाएगा, तो कितना बच जाएगा, यहाँ देखिए 7 - 4 यहाँ आ जाएगा 3/3, कॉमन डिफरेंस 1 है, कितना है कॉमन डिफरेंस कितना है आपका 1 है, यहाँ 1 रख दीजिए, ठीक ना। तो आपका क्या आ जाएगा देखिए 15/2 यहाँ कितना आ जाएगा 8/3 प्लस यहाँ 14 में 1 जाएगा 14 बच जाएगा, ठीक है ना। आज इसको सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से, 15 कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, फिर एलसीएम देखिए 3 लेंगे एलसीएम हो जाएगा, यहाँ कितना बच जाएगा 8 + 42। अब देखिए सिंपल क्या करना है, 50 कितना लिखना है 2 लिखना है, देखिए फिर कितना करना है, ये 50 हो जाएगा अपॉन 3 ब्रैकेट बंद, देखिए इसके 5 से डिलीट हो जाएगा और ये 25 से, तो आंसर हो जाएगा 25 × 5 कितना हो जाएगा 125, इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ था, कितना हो जाएगा 125A। तो आप देखिए ऐसे जो है सवाल को क्या कर सकते हैं, इजीली जो है ना बना सकते हैं। जैसे जैसे मैं स्टेप बता रहा हूँ आप ऐसे स्टेप को कीजिए, हमने कुछ नहीं किया। देखिए ये जो देखिए एक्सप्रेशन क्या कर रहा है, ये आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया है, यहाँ से आपको AP निकालना था। AP बाद जब निकाले तो फर्स्ट टर्म निकल जाएगा,
एन का मान निकल जाएगा, एन का मान तो दिया ही 15 तक निकालना है, और डी आपको कॉमन डिफरेंस क्या करना है, निकाल लेना है। ये क्वेश्चन 65 बीपीएससी पीटी में पूछा है। देखिए सेम टू सेम एक सवाल और है, ये सेम से वही सवाल है। एस निकालना है, समेशन ऑफ एन का वैल्यू 1 है, 10 तक निकालना है, और ये आपका एक्सप्रेशन 2n+1/2 क्या हुआ है, दिया हुआ है। आइए हम इसको भी जो है इसी तरीके से क्या कर लेते हैं, बना के आपको दिखा देते। देखिए सवाल में क्या है, एस इजकल्स टू समेशन ऑफ एन का वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक जाएंगे, 10 तक जाएंगे। यहाँ देखिए आपको ये एक्सप्रेशन दिया है 2n1/2 ये दिया हुआ है। आपको कुछ नहीं करना, पहले आपको AP निकालना। n का मान अगर यहाँ 1 रखेंगे तो क्या होगा, 2 × 1 + 1/2, यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 कितना आ जाएगा 2, और इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, क्या होगा 4 + 1 5/2 आ जाएगा। फिर देखिए अगर n का मान हम 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, एलसीएम 1 लेंगे कितना हो गया, एलसीएम फिर 2 आ जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, प्लस कितना 1, 9 कितना हो गया 2, ऐसे आगे बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो AP क्या हो गया, फर्स्ट 5/2 आ गया, सेकेंड 9/2 आ गया, अगला आ जाएगा पता है कितना 13/2 आ जाएगा। ऐसे करके आगे ये बढ़ेगा AP कहाँ तक, 15 तक जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, A का मान आपका ये निकल गया 5/2। देखिए D निकाल लीजिए कॉमन डिफरेंस, तो 8 2 - 7 करेंगे तो 9/2 - 5/2 कर लीजिए, एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 9 - 5 4 कितना आ जाएगा 2। तो आपका D कितना निकल रहा है 2, कॉमन डिफरेंस 2 निकल रहा है। आप देखिए लगाइए फार्मूला, क्या होता है बराबर n/2 ब्रैकेट स्टार्ट, फिर क्या करेंगे, तो फिर अगला क्या होता है 2a + n - 1 D, ठीक ना। अब देखिए n का मान तो 10 है, क्योंकि हमको 10 तक निकालना है। फिर देखिए 10 तक फिर फाइंड करना है ना, तो यहाँ n का मान कितना रख देंगे 10 रख देंगे, 10 कितना आ जाएगा 2, और फर्स्ट टर्म कितना है 5/2 है, प्लस n का मान कितना है 10 - 1, और D का मान कितना निकाले हैं 2 निकाले हैं, ठीक ना। तो देखिए इसको सॉल्व कर देंगे, ये 5 हो जाएगा, देखिए ये फिर डिलीट हो जाएगा, 5 बचेगा, 9 बचेगा, यहाँ 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और यहाँ कितना आएगा 23 गुना कितना हो जाएगा 5। सॉल्व करेंगे तो 5 100 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका आंसर देखिए, आपको ऑप्शन में यहाँ देखिए 115 दिया हुआ था ना। आप इसको ऐसे करके क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। हालांकि मैं ये अभी लॉन्ग प्रोसेस से आप लोग को समझाने के पर्पज़ से बना रहा हूँ। ये सवाल मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा, बन जाएगा। क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आप 1-2 इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आप इसको भी 1 मिनट या 30 सेकेंड में भी सवाल क्या हो सकता है, बन सकता है। हम लोग इसको 30 सेकंड में बना कर रख देते हैं, 30, क्योंकि सवाल अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको 30 सेकंड में सवाल क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो आप चूँकि हम इसको समझाने के पर्पज़ से बना रहे हैं, इसलिए आपको मेरा थोड़ा समय लग रहा है, और मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कैसे कैसे आपको करना है। तो ये हुआ आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है वो हो गया। और भी क्वेश्चन इसमें 1-2 है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, उसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। मैं 2 सवाल बना दिया हूँ, और भी अगर किसी और बुक में आपके पास अगर कोई बुक हो या कोई एनसीईआरटी का कोई बुक हो तो आप इसमें 8-10 सवाल जो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नहीं तो मैं अभी आपको एक सवाल दिखा देता हूं, आप उसका स्क्रीनशॉट खींच के सवाल बना लीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो आप हमको कमेंट में कीजिएगा, तो मैं आपको सवाल क्या बनाकर दिखा दूंगा। ये देखिए एनसीईआरटी का मैं सवाल आपको 2-3 सवाल दे रहा हूँ। देखिए एक सवाल 12, एक 13, एक 14 सवाल दे रहा हूँ। मैं हिंदी बोलता हूँ, फिर इंग्लिश में बोल दूंगा। कहता है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक का सम निकालिए, योग निकालिए जो 6 से क्या हो, विभाज्य हो। हिंदी इंग्लिश में इसका है कि ऐसे फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड आउट कीजिए जो 6 से क्या हो, डिविजिबल हो। 13वां सवाल कहता है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि 8 के फर्स्ट 15 मल्टीप्लाई का सम फाइंड आउट करना है। और 14 सवाल है 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का सम निकालना। क्वेश्चन भी पे देखिए इसी तरह पूछेगा इस बार, इसलिए आप इसको थोड़ा क्या रखिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो इसको क्या कर देंगे, कमेंट में कीजिएगा, मैं इसको सवाल बना दूंगा। देखिए अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बाद जो है ना, हमें आज ही एक टॉपिक शुरू कर देते हैं, जिसका जो है ना उसमें जो सवाल जो पूछता है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सवाल। एक्चुअल में उसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक
एक्सप्रेशन, ठीक ना। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, सिंपल था, बेसिक बताता। देखिए इसको हिंदी बोलते हैं बीजीय व्यंजक। देखिए मैथ में एक टर्म होता है आपका क्या, कांस्टेंट, क्या होता है, कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं हिंदी में अचर, और एक होता है वेरिएबल, एक क्या होता है, वेरिएबल। देखिए कांस्टेंट ऐसी वैल्यू होती है जिसका मान कभी चेंज नहीं होता है। इसके 1 है, 1 का मान हमेशा 1 ही रहेगा, 2 है, 2 का मान हमेशा 2 ही रहेगा। लेकिन अगर हम 2x लिखें, अगर मान लीजिए हम 2y लिखें, अगर यहाँ x का मान अगर मान 0 रखूँगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ मैं x का मान 1 रखूँगा तो यहाँ तब तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा ना। अगर मैं y का मान यहाँ 0 रखूँ तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अगर मैं y का मान यहाँ 2 रखूँगा तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब देखिए जो हम x का मान y का मान चेंज कर रहे हैं, इस पूरे टर्म का मान क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब कि ये है वेरिएबल्स। और मैथ में वेरिएबल्स को हम लोग A B C D से डिवाइड करते हैं, ठीक ना। तो जब कभी कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड के साथ आ जाए तब उसको हम बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मान लीजिए कि 2 × x, ये मल्टीप्लाई हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया, ये हो गया क्या आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैं लिखा x + 2, ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट प्लस के साथ लगा हुआ है, ये क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका हो गया। तो अब देखिए इसमें जो सवाल जो पूछता है मेनली क्या पूछता है, कल मैंने आपको इसी में बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बताया था, ठीक ना। तो अब जो है इसमें हम कुछ ऐसे सवाल लेते हैं जो कि एग्जाम में आया हुआ है। सवाल लेने से पहले हम कुछ आपको फार्मूला बता देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन पूछा है। जैसे कि एक तो आपको 3 फार्मूला याद होना चाहिए इसमें, क्या, x + y का होल स्क्वायर, ये मैं कल भी बताया था। क्या होता है इसमें, x² प्लस क्या होता है y² प्लस क्या होता है 2xy। एक होता है इसमें क्या, x - y का होल स्क्वायर, क्या होता है x² प्लस y² - 2xy। एक जो एग्जाम में पूछने वाला सवाल है ये वाला, आप ध्यान रखिएगा। एक x + y का होल क्यूब, इसका क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है क्या, x³ y³ प्लस 3xy ब्रैकेट x प्लस क्या होता है y। हालांकि इसको हम सॉल्व करके भी इतना ला सकते हैं, अभी याद कर लीजिए। देखिए इसमें क्या होता है, x + y का 3 बार पावर है ना, x + y को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ये कैसे आया है, x + y को 2 बार मल्टीप्लाई करके आया है, बस, ठीक ना। उतना भी समझ नहीं, मैं इसको शॉर्ट बता रहा हूँ, ठीक ना। अब देखिए इसी x - y पावर 3 का फॉर्मूला आपका होता है, क्योंकि क्लास 9 का बेसिक है, x पावर 3 y पावर 3 माइनस 3xy और x माइनस क्या होता है, y होता है। फिर देखिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला आपका ये है, x पावर मान लीजिए आपको 3 है और y पावर क्या है 3 है प्लस, इसका सूत्र क्या होता है x + y, फिर क्या होता है x² माइनस xy प्लस क्या हो जाता है y का होल स्क्वायर, और x³ माइनस y³ बराबर होता है, सिंपल क्या हो जाएगा x - y बाकी x² प्लस xy और क्या हो जाएगा y का स्क्वायर। तो इसी फार्मूले पर आपका कई सवाल भी पूछा है, मैं उस सवाल को लेता हूं, आपको बनाकर दिखाता हूं। देखिए अभी 65 का सवाल है। देखिए इसमें सवाल पूछा है कि यदि x पावर क्यू माइनस y पावर क्यू इक्वल्स टू 117/8 है एंड x - y 3/2 है, तो x² प्लस xy प्लस y² का मान क्या कीजिए, निकालिए। देखिए सिंपल, कितना आसान सवाल था ये। देखिए इसमें हम कैसे बना देंगे, सिंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी मैं आपको ये फार्मूला बताया, देखिए फार्मूला क्या बताया मैं आपको यहाँ पे कि ये वाला, देखिए ये फार्मूला, ये बताया नहीं फार्मूला, देखिए इसी पर बन जाएगा। फिर डायरेक्ट देखिए कि जो सवाल है यहाँ पे ये फार्मूला दिया आपको, आपके सवाल में क्या दिया हुआ है, सवाल में ये वैल्यू दिया हुआ है, ठीक ना। और आपको ये भी मान क्या हुआ है, सॉरी ये मान दिया हुआ है, तो आपको ये मान क्या कर रहा है, निकालना कह रहा है। फिर से सवाल देख लीजिए, x³ y³ का वैल्यू दिया हुआ है और x - y का वैल्यू क्या हुआ, दिया हुआ है, तो x² प्लस xy प्लस y² का मान क्या करना है, निकालना है। देखिए हम सिंपल यहीं पे आपको बना के दिखा देता हूँ, इसी फार्मूले पे लिखना ना पड़े हमको। देखिए इसका वैल्यू दिया था कितना, इसका वैल्यू दिया है वह 117/8 दिया है, ठीक ना। फिर बराबर आपको ये वैल्यू दिया हुआ कितना, 3 कितना दिया है 2 दिया है, और आपको ये वैल्यू क्या करना, निकालना। इसको पूरे को हम मान लेते हैं कुछ भी t मान लेते हैं, पूरे को क्या t मान लेते हैं। अब देखिए सिंपल सी बात है कि t में ये पूरा मल्टीप्लाई है, देखिए क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर डिवाइड करेंगे देखिए क्या होगा 117/8,
ये मल्टीप्लाई है, इधर का डिवाइड हो जाएगा, ऑब्वियसली डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा, उलट जाएगा, 2 बाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और देखिए ये 4 टाइम में डिलीट हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद जो है आपका अगर 3 को इससे डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा, 3 3 9 हो जाएगा यहाँ पे, और बचेगा कितना, यहाँ 9 बचेगा। मतलब कि आंसर जो होगा आपका 39 बाई क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। देखिए कितना आसान सवाल था ये जो है ना। और देखिए यहाँ ऑप्शन में दिया है जो है ना, आप इसको बना सकते हैं। यहाँ देखिए इसका ऑप्शन भी 3/4 क्या हुआ है, दिया हुआ है। तो ऐसे आप सवाल इसमें बीपीएससी आपसे पूछ रहा है। देखिए एक और सवाल पूछा था कि x³ माइनस a स्क्वायर एक्स प्लस वाई का एक फैक्टर x माइनस a है, तो a का क्या निकालिए, मान निकालिए। देखिए इस सवाल को अच्छे से देख लीजिए, मैं तो इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए सवाल सिंपल यही था कि ये आपका कोई मान लीजिए कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है मान लीजिए, इसका अगर एक फैक्टर ये है तो a का क्या निकालिए, मान निकालिए। हाँ आपको सिंपल एक दूसरे तरीके समझाता हूँ। मान लीजिए कि अगर मैं बोलूँ कि 10 एक कोई नंबर है, 10 एक संख्या है, अगर इसका एक फैक्टर 2 है, 10 का एक फैक्टर क्या है, 2 है, इसका मतलब पता है क्या हुआ कि अगर 10 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो हमेशा रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर कोई नंबर किसी का फैक्टर है, इसका मतलब कि डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे फिर मैं बोल रहा हूँ, ये मान लीजिए कि 100 का एक फैक्टर है, मान लीजिए 5, क्या है, 5 है। इसका मतलब क्या है कि अगर 100 में अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ देखिए ये 20 बार में क्या हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बच गया, 0, शेषफल क्या बच गया, 0 बच गया। अगर उसी तरह अगर यहाँ सवाल कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन का ये फैक्टर है, गुणनखंड है, इसका मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर जो है, शेषफल जो है 0 के बराबर आना चाहिए। तो हम सिंपल क्या कर देंगे कि x माइनस a बराबर कर देंगे 0। ये क्लास 9th का सवाल है, अभी आपको दिखा दूंगा, वही क्वेश्चन ये पूछा है। देखिए इसका मतलब क्या हो, देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, ये मैंने फायदा का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब x का मान आप जो है ना इसमें रख दीजिए। x का मान देखिए क्या है, x का मान देखिए a है, तो क्या हो जाएगा यहाँ a³ हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर है, x का मान फिर a रख दीजिए क्योंकि यहाँ x है, फिर क्या रख दीजिए वैल्यू, a रख दीजिए, फिर 2 रख दीजिए। अब आपको देखिए क्या करना है, a पावर 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पावर 1 है, तो जब भी बेस समान होता है पावर जुट जाता है, तो a प्लस क्या होगा, 2 1 3 हो जाएगा, प्लस क्या होगा, a प्लस कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा, नहीं ये प्लस हो जाएगा, क्या माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका, तब आपका बचा क्या, a प्लस 2, और इसको बराबर क्या 0 कर दीजिए। देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, -2। ये देखिए आपका ऑप्शन में क्या हुआ था, दिया हुआ था। आप इसको ऐसे सवाल में को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 65 में क्वेश्चन और पूछा था इस तरह का कि 5 पे पावर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 हो इक्वल्स टू 120 पे पावर 2x प्लस 1 था, तो x का क्या रहेगा, आपको मान निकालने दिया था, ठीक ना। इस तरह का और भी कई सवाल पूछा, तो मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए आपका ये जो है ना ये सवाल है पूरा, ये जो भी लिखा मैं यहाँ, ठीक है। देखिए इसके पीछे कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए x पे पावर 2 है मान लेते हैं, और मल्टीप्लाई x पावर कितना है, 3 है। यहाँ देखिए इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं पावर। जब बेस या आधार समान हो तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। मतलब क्या x 2 प्लस कितना हो जाएगा, 3, x पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर जब मान लीजिए यहाँ डिवाइड हो जाए, x पावर 3 हो, डिवाइड कितना हो, x पावर 2 हो, तो पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक ना। ये ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिए, मान लीजिएगा अगर x पे पावर यहाँ 3 है और यहाँ मान लीजिए कि आपका x पावर कितना है, मान लेते हैं 5 है, तो जब बेस समान होता है तो ये पावर क्या होता है, इक्वल हो जाता है। अभी मैं इसी का यहाँ कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं पहले। देखिए सवाल में क्या है, यहाँ 5 दिया हुआ है और यहाँ देखिए 125 दिया हुआ है। देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल क्या करना पड़ेगा, ये 5x स्क्वायर 2x प्लस 7 लिखिए। देखिए 125 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 125 को आप 5 को 3 टाइम लिख सकते हैं, क्योंकि 5 × 5 25, 25 × 5 125 हो जाएगा। इसका तो 125 को ही आप पावर 3 लिख सकते हैं और इस पर पावर आप ये 2x प्लस 1 कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि देखिए अब ये 3 को मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा 5, इसको यही लिखिए। मैं आपको समझाने कितना कर रहा हूँ, नहीं तो बहुत जल्दी सवाल बन जाएगा। देखिए ये देखिए क्या होगा, 5 इसको इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 ×
2f कितना हो जाएगा 6x प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आपने अब क्या किया, आपने सिंपल यही किया है कि आपने बेस बराबर कर लिया। जब बेस बराबर हो तो पावर भी क्या हो जाता है, बराबर हो। देखिए पावर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर 2x प्लस 7 बराबर 6 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आपको इसको सिर्फ सॉल्व करना है, उत्तर आपके हाथ में होगा। देखिए क्या होगा, x स्क्वायर 2x ये प्लस है, इधर के क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस 7 माइनस 3 और कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ क्या हो गया x स्क्वायर, यहाँ देखिए माइनस 6 में जाएगा 2 कितना हो जाएगा माइनस 4x, क्योंकि माइनस बड़ा है ना यहाँ पे प्लस। अब देखिए यहाँ प्लस कितना हो जाएगा 4 बराबर 0 हो जाएगा। अब आपको इसको क्या करना है, सिंपल मिडिल टर्म ब्रेक करके, मैं इसको कल बताया था। देखिए आपको इस तरह से एक सवाल आएगा ही आएगा जहाँ मिडिल टर्म ब्रेक करके आपको आंसर क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को आपस में रब कीजिए। तो एक्स स्क्वायर है और कितना है 4 है, कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए इसको मिडिल टर्म को ऐसे टो पार्ट में ब्रेक करना है। अगर मैं -4x को -2x में ब्रेक कर दूं, देखिए इसको सम करने के बाद -4x आ ही जाएगा, और इसको -2x को मल्टीप्लाई करने के बाद 4x स्क्वायर आ भी जा रहा है। वही कर देंगे, x स्क्वायर 2x माइनस क्या करेंगे 2x प्लस 4 बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा। अब इसमें कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ पे इस दोनों से कॉमन लेंगे तो x -2 बच जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, देखिए क्या बचेगा, यहाँ आप माइनस ले लीजिए, ठीक ना। यहाँ x बचेगा माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा। आपको क्या करना है, एक बार x -2 लेना है, ठीक ना, और एक बार क्या लेना है x माइनस क्या लेना है 2 बराबर क्या करना है 0 कर देना है। अब आपको सिंपल क्या करना है, x -2 को एक बार 0 के बराबर कर देना है, तो आपका सिंपल क्या आ जाएगा, x का मान 2 के बराबर आ जाएगा। तो यही जो है ना x का मान कितना है, इसका 2 है। तो आप इसको ऐसे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए मैं पीछे भूल गया था, देखिए यहाँ पे एक अर्थमेटिक प्रोग्राम सवाल यहाँ भी दिया। सवाल देखिए क्या कह रहा था कि श्रेणी 1, 5, 13, 29, 61 में छठे स्थान वाली संख्या को क्या कीजिए, निकालिए। देखिए आप इसको जो है ना इजीली क्या कर सकते थे, निकाल सकते थे। ये भी सवाल किसका है, आपका एपी का ही है, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार। हालांकि सवाल ये रीजनिंग का है, लेकिन उससे भी आपका सवाल ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ये देखिए ये 42 बीपीएससी का क्वेश्चन है। ये जो मैं कल जो बता रहा था आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम से, ये हमसे छूट गया था कल, मैं आज चेक कर रहा था सवाल को। देखिए दिया हुआ है, एक ठोस कोई तांबे के गोले का व्यास स्फीयर का डायमीटर 6 दिया हुआ है, उसको पिघलाकर या कूटकर एक लंबा तार बनाया गया है, और वो तार का डायमीटर कितना 0.2 है, एक रूप में ढला गया है। तार की क्या निकालिए, लंबाई निकालिए। देखिए ये गोला था, ये सब स्फीयर था, ठीक ना, इसको पिघला के ऐसा बनाया गया तार, मतलब ये क्या हो गया, सिलेंडर हो गया। मतलब इसका वॉल्यूम बराबर आपको इसका वॉल्यूम कर देना है। तो सिंपल आपका सवाल क्या हो जाएगा, बन जाएगा। मैं कल इस तरह का सवाल बता दिया हूँ, आप इसको बनाने का ट्राई कीजिएगा। तो आज यही तरह रहने देते हैं। कल हम लोग इसमें ना लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने सीखेंगे, इसे किस तरह के सवाल वाले को, क्योंकि यहाँ 66 में इस तरह का एक सवाल पूछा है। जैसे मान लीजिए ऐसा कोई इक्वेशन अगर बन जाए इस तरह का बराबर 4, ऐसे कैसे इसको x और y का मान निकालेंगे ये बता देंगे। फिर कल इसमें और भी कुछ जो सवाल जो पूछा है उसको भी मैं यहाँ सवाल सॉल्व कर दूंगा, और जो आज जो मैं आपको सवाल दिया हूँ वो भी मैं कल सवाल सॉल्व कर दूंगा, ठीक ना। आप इसको बनाइए। फिर इसके बाद हम परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, और भी जो सवाल टॉपिक छूट गया है उसको टॉपिक का बेसिक बता के हम इसके 4-5 सवाल सबको बता दूंगा, ताकि आपका जो है वहाँ पे आप 10 में से कम 8 सवाल बनाने के लायक रहिए। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, और मेरा जितना भी जीएस का वीडियो बना दिया हूँ, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, करंट अफेयर्स है, सारा वीडियो देखिए और मस्त होकर रिवाइज कीजिए। कोई दिक्कत हुआ तो हमको बताइएगा। थैंक यू।